हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। जो आप लोग हमारे पीछे देख रहे हैं बोर्ड पे पूरा लिखा हुआ, पूरा एकदम एक जंजाल जैसा दिख रहा है, लेकिन ये जंजाल है नहीं, बहुत ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो सारा जानकारी आप लोगों को वेक्टर का मिल जाने वाला है A to Z। तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिए, समझिए। हम आप लोग को अच्छे से समझाएंगे भी कि क्या है वेक्टर, क्या है उसका सारा फॉर्मूला, क्या है सारा चीज आप लोग को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, 10 से 15 मिनट लगेगा हमको समझाने में। और इसको शुरू से लेकर के देखिए, वहां पे वेक्टर लिखा हुआ, वेक्टर से लेकर के पूरा एक क्रॉस जितना ट्रिपल प्रोडक्ट तक हम बता चुके हैं, ठीक है। क्योंकि ट्रिपल प्रोडक्ट तक आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल आ जा रहा है डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में। तो इस वीडियो को आप लोग को कंप्लीट देखना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सारा वेक्टर का फॉर्मूला लिख दिए हैं, सारा समझ लेना आप लोगों को अच्छे से। और बाद में हम हट जाएंगे लास्ट में। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए इसका तो आप लोग कमेंट में जरूर हमको बोलेंगे कि सर पीडीएफ चाहिए, तो हम आप लोग को पीडीएफ का हम पूरा लिंक भेज देंगे टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे भेज देंगे, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा, यहाँ पे आप लोग को लिखा हुआ मिल रहा होगा कि वेक्टर्स ऑल फार्मूला। सारा फार्मूला हम लोग वेक्टर का समझेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, पहले हम लोग वेक्टर्स को समझ लेते हैं कि वेक्टर है क्या। तो डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, देखिए याद रखिएगा कि वेक्टर होता क्या है। जिसमें डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। लेकिन अगर इतना बात अगर आप लोग बोलते हैं कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है तो ही वेक्टर होता है, तो वो गलत हो जाएगा। तो एक वर्ड इसमें आप लोगों को और भी जोड़ना पड़ेगा वेक्टर होने के लिए, काफी इंपॉर्टेंट है। 3 कंडीशन होता है, एक तो डायरेक्शन होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, और ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो जरूर करना चाहिए, तब जाकर के वो पूरी तरीके से वेक्टर का डेफिनेशन फुलफिल होता है, जो कि आप लोग भी समझते होंगे। अगर सिर्फ आप लोग डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बोलिएगा तो ऐसे में करंट भी क्या हो जाएगा, करंट भी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, जो कि करंट क्या है, वेक्टर है नहीं, तो वो टेंसर क्वांटिटी होता है। अगर हम लोग वेक्टर का डिफिनेशन देंगे तो डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और प्लस में उसको एक और वर्ड जोड़ेंगे कि वो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करना चाहिए, तब जाके वो वेक्टर कहलाता है। चलिए समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, वेक्टर का लेंथ निश्चित होता है। वेक्टर जो भी हम लोग लेते हैं एक लाइन सेगमेंट से बना होता है, तो इसमें फिक्स लेंथ होगा। जैसे देखिए यहाँ पे हम ए बी वेक्टर लिए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग डायरेक्शन बोलते हैं। इसको टर्मिनल पॉइंट, हेड के जो बाद वाला जो ये वाला पॉइंट है, इसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनल पॉइंट, जिसको हम लोग हेड भी बोलते हैं। इसको इनिशियल पॉइंट, जहां से वेक्टर स्टार्ट हो रहा है उसको इनिशियल पॉइंट, और इसको हम लोग टेल भी बोलते हैं, जो कि आप लोग समझ रहे होंगे। और इसको लेंथ को ही हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं। देखिए यहाँ पे मॉड ऑफ ए बी वेक्टर, मॉड ऑफ ए बी वेक्टर जो आप लोग का लिखा हुआ है, तो मॉड ऑफ ए बी वेक्टर को हम लोग ए बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी का क्या नाम है, मैग्नीट्यूड ऑफ लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट का मैग्नीट्यूड है, ठीक है, रेखा खंड का मैग्नीट्यूड है। हमेशा याद रखेंगे कि वेक्टर का एक निश्चित लेंथ होता है, ठीक है। अब आगे जो लिखा हुआ है पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि लास्ट में से इनिशियल को घटाना है, ठीक है। फाइनल में से इनिशियल वेक्टर को घटाएंगे तो वही हमारा क्या होता है, पोजीशन वेक्टर। हमेशा आप लोग याद रखिएगा, यानी बी में से ए को घटाना है। ओ क्यों लगा है भाई, ओरिजिन से हम लोग लेते हैं। जब भी पोजीशन वेक्टर लेते हैं ओरिजिन से लेते हैं, तो ओ बी माइनस ओ ए हो जाएगा। ये आप लोग बात समझ रहे होंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पे ओ बी वेक्टर बी दिया रहेगा, तो बी जो भी दिया रहेगा, ए और बी 2 पॉइंट दिया रहेगा, घटा लेंगे तो हमारा निकल जाएगा। जैसे एम एन वेक्टर पूछेगा तो ओ एम माइनस क्या हो जाएगा, ओ एन हो जाएगा। यानी एम में से हम लोग क्या घटा देंगे, एन को घटा देंगे, तो हमारा एम एन वेक्टर आता है। आई होप आप लोग ये पोजीशन वेक्टर भी समझ गए। ट्रायंगल ऑफ एडिशन क्या होता है वो समझ लीजिए। पहला वेक्टर का हेड, दूसरे वेक्टर का टेल, देखिए पहले वेक्टर का हेड, दूसरे वेक्टर बी वेक्टर का टेल यहाँ पे कनेक्ट होना चाहिए। और इनिशियल से फाइनल अगर जोड़ देते हैं तो वो जो आपका हो जाता है वो ए प्लस बी हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू, ए प्लस बी हो जाता है, ठीक है। यानी ये दोनों जुट जाता है, क्लियर है। अब यहाँ के बाद अगर इसी वेक्टर को अच्छे से देखिए, यहाँ पे इसी वेक्टर को, बी वेक्टर को हम नीचे ला दिए, ठीक है, 180 डिग्री पे घुमा दिए, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसका चेंज हो जाएगा, माइनस बी वेक्टर हो जाता है, याद रखिएगा। अब यहां से यहां अगर इसको कनेक्ट कर देंगे तो देखिए ये वाला हेड हो गया, और ये माइनस बी वेक्टर का ये वाला टेल कहलाएगा, और इसको ज्वाइंट कर दिए तो ये वाला रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा, और ये दोनों का जोड़ होगा, तो इसको जोड़ेंगे तो ए माइनस बी हो जाएगा। तो आप लोग को ए प्लस बी भी आना चाहिए दिखाने, और ए माइनस बी भी आना चाहिए दिखाने। तो हम इसको क्या किए, इसको अपोजिट कर
देंगे तो माइनस बी हो जाएगा, तो ये ए माइनस बी और इधर वाला ए प्लस बी हो जाता है। ठीक है, तो बस ये आप लोग को समझ में आना चाहिए कि 180 डिग्री पे किसी भी वेक्टर को हम घुमा देंगे तो वो माइनस में हो जाता है। ठीक है, डायरेक्शन माइनस, अपोजिट डायरेक्शन हो जाता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, ये आप लोग याद रखेंगे। आगे ट्रायंगल में जो कि सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग को सीखने वाला है, जो कि ये बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, आपके एनसीईआरटी बुक में भी है, तो ये थोड़ा सा ध्यान से आप लोग समझ लेंगे। कहने का मतलब कि ए से बी गया, ठीक है, तो ए बी हो गया और ये वाला बी सी हो गया और बराबर में ए सी होता है, तो ए बी बी सी बराबर ए सी। देखिए तो उसी को हम लोग क्या लिखें, ए बी जोड़ बी सी बराबर ए सी होता है, ये सभी को पता है, यही ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है जो कि आपको समझना है। अब इसको हम क्या किए, इधर लान देंगे तो माइनस ए सी हो जाएगा और बराबर में यहाँ पे जीरो वेक्टर होगा। क्या होगा, जीरो वेक्टर, क्योंकि वेक्टर का जोड़ या घटाओ क्या देता है, हमेशा वेक्टर देता है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे कि जीरो वेक्टर होगा, ना कि जीरो। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो जीरो वेक्टर होगा, आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ के बाद ए सी को उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी पहले लान देंगे, ए बाद में लान देंगे, तो ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो इससे आप लोग ये सीखे हैं कि देखिए ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए, मतलब जहां से शुरू करेंगे वहीं पे अंत कर देंगे। ठीक है, जहां से शुरू किए वहीं पे वापस से आ गए, तो वो जो हो जाता है टोटल वेक्टर का जोड़ जीरो वेक्टर आता है। क्या आता है, जीरो वेक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। आगे देख लेते हैं पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ क्या है वो भी समझ लीजिए। ये वाला ए वेक्टर, ये वाला बी वेक्टर, तो ये वाला ए प्लस बी वेक्टर। ठीक है, अब इसको बी को उठा के यहाँ लान दिए, ए को उठा के यहाँ लान दिए, तो यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बन गया। तो यहाँ के बाद आपको पता होगा कि ये वाला वेक्टर ए प्लस बी और अब ए माइनस बी दिखाना है। ठीक है, तो इसको उलट देंगे 180 डिग्री पे, मतलब अपोजिट डायरेक्शन कर देंगे, तो माइनस बी वेक्टर हो गया और फिर यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट कर देंगे तो ये दोनों का क्या आ जाएगा, जोड़ आ जाएगा। ठीक है, तो इसको दोनों को जोड़ेंगे तो ए माइनस बी आ जाएगा, जो कि यहाँ पे भी हम लोग बात किए, इतना सबको समझ में आता है। तो ये वाला उठा के हम यहाँ पे लान देंगे, इसको उठा करके माइनस बी को यहाँ पे उठा के लान दिए हैं, तो ये दूसरा डायगोनल बन जाएगा। ठीक है, अब आप लोग को हमेशा याद रखना है कि पैरेललोग्राम का दो डायगोनल होता है और उसका एक डायगोनल ए प्लस बी वेक्टर होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। दूसरा डायगोनल का जो नाम होता है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, जो कि ये काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये आप लोग हमेशा अच्छे से याद रखेंगे। बस किसी को D1 D2 मान सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि D1 इसी को माने प्लस वाले को, D2 माइनस वाले को, ऐसा भी नहीं है। जिसको आपको मन करे उसको आप लोग मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आई होप कि आप लोग ये बात समझ गए कि दो वेक्टर, दो डायगोनल होगा और सब एक जोड़ में होगा और एक घटाव में होगा, माइनस में होगा। ठीक है, चलिए ये वाला तो बात समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सारा चीज समझ में आएगा, बस आपको रिवीजन के व्यू से देखना है, अच्छे से समझना है सारा चीज के एक पॉइंट को हम आप लोग को समझाएंगे और सभी बोर्ड के लिए काफी ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी जरूर करिएगा, और चैनल पे नए आए होंगे तो मन करे तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे, ताकि इस तरीके का वीडियो आप लोग को मिस ना हो जाए। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे समझिएगा यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर क्या होता है भाई, जिसका देखिए अब यूनिट वेक्टर होता है क्या, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इस पूरे चैप्टर का यूनिट वेक्टर काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे यूनिट वेक्टर, कहीं पे भी यूनिट वेक्टर का नाम आए ना, सीधे आपको ये याद हो जाना चाहिए कि इसका जो वैल्यू होगा वो 1 हो जाएगा। वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। कहीं पे भी यूनिट वेक्टर आए समझिएगा कि उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है तो उसको हम लोग यूनिट वेक्टर बोलते हैं। एनी वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 1 इज कॉल्ड क्या, यूनिट वेक्टर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए कैप। इसको हमेशा यूनिट वेक्टर को कैप के द्वारा डिनोट करते हैं। ए कैप यूनिट वेक्टर को दर्शाता है, ये आप लोग याद रखेंगे। ए कैप का एक फार्मूला भी होता है, ए वेक्टर बटा मॉड ऑफ ए वेक्टर। अगर आपसे कहीं पे पूछा जाए कि हमको यूनिट वेक्टर बताओ तो क्या करना है आपको, एक वेक्टर है, जो वेक्टर है उसी के मैग्नीट्यूड से आपको डिवाइड कर देना है, तो वो आपका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अगर हमसे 5 यूनिट का वेक्टर पूछा जाए, ठीक है, 5 यूनिट का वेक्टर पूछा जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल देंगे और 5 से गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 5 यूनिट का वो वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले ए कैप का फार्मूला आप लोग अच्छे से जान लीजिए। ए कैप बराबर क्या होता है, ए वेक्टर बटा मॉड ऑफ ए वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है, अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। अगर आप लोग इससे गुना करके देखते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, मॉड ए कैप। यहाँ पे ना डॉट है ना क्रॉस है, ठीक है, बस ये क्या है, मॉड ए कैप लिखा हुआ है। इसको गुना करेंगे, सिंपली गुना करेंगे तो ही तो आएगा। तो ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये वेक्टर है, यहाँ पे ये वाला क्या है, मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है, ये ए कैप क्या है, डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो ये आप लोग देखेंगे कि
ए वेक्टर जो होता है हमेशा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से मिलकर के बना होता है, ठीक है, जो कि इससे हम लोग को आसानी से दिख जाता है। तो बस ऐसे ही नॉलेज के लिए आप लोग ये याद रखिएगा कि वेक्टर जो होता है हमेशा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ आता है। चलिए यहाँ के बाद एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं। तो याद रखिएगा कि अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल हमसे पूछा जाएगा तो हम लोग ए वेक्टर और बी वेक्टर के हमेशा टेल वाले से हम लोग कनेक्ट करते हैं। जो ए वेक्टर और बी वेक्टर है दोनों का टेल यहाँ पे कनेक्ट होना चाहिए, और वही जो एंगल होगा इस दोनों के बीच का जो ये वाला थीटा एंगल है वही एंगल बिटवीन ए एंड बी होगा। तो याद रखेंगे कि हमेशा हम लोग एंगल दो वेक्टर के बीच में टेल टू टेल देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे टेल है यानी इसका पूंछ जो है ए वेक्टर का यहाँ पे है कनेक्ट, और बी वेक्टर का भी पूंछ यहाँ पे कनेक्ट है, यही थीटा एंगल बिटवीन ए एंड बी होगा। इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगता है, तो जरूर आप लोग ये सब काम जरूर किया कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ताकि हम मोटिवेट होते रहें आप लोग के लिए इससे भी अच्छा वीडियो, इस तरीके का वीडियो, इससे भी अच्छा वीडियो लाएं जो कि आप लोगों को एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।